वालेकुम और सत श्री अकाल जी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, नहीं होंगे तो थोड़ी जल्दी हो जाएंगे, बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे आप सभी लोग। चलिए तो सबसे पहले जिन्होंने भी डेजिग्नेशन हिट किए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत दिल से बधाई हो। और जो नहीं कर पाए हैं, मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। ये तो होने ही है, बस किसी के आज हो गए, किसी के कल हो जाएंगे, किसी के महीने 2 महीने में हो जाएंगे। होने तो सभी के हैं, पहली बात। अचीव तो सभी ने करना है। सब अपनी उन ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे जो ऊंचाइयां वो देखकर यहाँ पर आए थे। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, हमें कुछ पहली बात तो यह है कि मैं कुछ फैक्ट्स, और आज की जो हमारी डिस्कशन है, आज की जो हमारी चर्चा है, वो बड़ी बोल्ड किस्म की होगी। और मैं किसी तरह का कोई मोटिवेशन देना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल आज हम कुछ बात करेंगे। ठीक है। देखो है क्या कि हम सब ने मिलके, सबको मालूम है कि ब्लूम, फिर एलपीएनटी, फिर टीएसवी एंड ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो हमने ये जो सिस्टम स्टार्ट किए, तो हमारी डे वन से एक ही मंशा थी कि अगर आप पूरी धरती पे आज दिन तक का इतिहास उठा के देखें, चाहे वो पूरा गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट हो, इनके गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, या किसी ने एमएलएम सेक्टर में काम किया हो, या कोई भी इंडस्ट्री में काम किया हो, पहली चीज हमारी डे वन पे इंटेंशन थी कि यार किसी का ना नुकसान नहीं होना चाहिए। हम इस इंडस्ट्री में, हम ऐसी इंडस्ट्री में हम कदम रख रहे हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर हम किसी एक कंपनी का एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते, एक कंपनी का एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते कि यार हम उसकी तरह बनेंगे। तो हमारे सामने ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जब हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था कि हम, क्योंकि देखो हमने जो चीज बनाई दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉरपोरेट एंड कॉम्बिनेशन, कॉरपोरेट के साथ था एमएलएम का। तो हमने अपने काम को बड़े डिफरेंट तरीके से, हमने अपने धंधे को, अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के मॉडल को बड़े ही नायाब और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मार्केट को लिया, ताकि जो हमारे कॉरपोरेट के इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी काम कर लें, जो फ्रेशर हैं जिन्होंने आज दिन तक ना क्रिप्टो में, ना एमएलएम में, या इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में काम ना किया हो, वो भी काम कर ले। इतना सिंपल होना चाहिए। कोई लेमैन, लेमैन मतलब इस इंडस्ट्री से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो भी काम कर ले, या कोई स्टूडेंट है वो भी काम कर ले। तो हमारा ये मानना था कि हम प्रोजेक्ट को इस तरीके से मार्केट में डिजाइन करके दें कि हर कैटेगरी, हर इंडस्ट्री का आदमी हमारे साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के काम कर सकता है। तो हमारी ये इंटेंशन थी। लेकिन जब हमने अपनी इस इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट में तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, लेकिन एमएलएम के अंदर एक भी कंपनी नहीं थी जिसका हम एग्जाम्पल दे पाते कि हमें इनके जैसा बनना है। अब आप फाइनेंशियल सेगमेंट के अंदर जितनी भी ये सोसाइटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, सोसाइटी बेस्ड प्रोजेक्ट का मतलब चाहे वो सोसाइटी बेस्ड प्रोजेक्ट, चाहे पर्ल की बात कर लें, सहारा की बात कर लें। सहारा और पर्ल मतलब हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं जो सोसाइटी बेस्ड थे, और आपको उनके सबके बिजनेस मॉडल मालूम है, मैं गहराई में नहीं जाता। लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल नहीं था कि हम उनको एक रोल मॉडल मान ले कि हाँ जी हम वैसा काम करेंगे, हम वैसा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि 20 साल के अंदर मैंने जब सबसे पहली एमएलएम कंपनी ज्वाइन की, दैट नेम इज ebis.com प्राइवेट लिमिटेड, है। मैंने 2003 के अंदर उस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो मेरी एमएलएम इंडस्ट्री स्टार्ट ही 2003 में हुई, मेरी जर्नी।
एमएलएम के अंदर स्पेशली मेरी जर्नी 2003 में शुरू हुई। तब मैंने समझा एमएलएम क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, क्योंकि वो बाइनरी बेस्ड प्रोजेक्ट था। और इवन उस कंपनी के अंदर अलग अलग जगह पे लोग ज्वाइन थे। जैसे संजीव जी ने भी वो कंपनी की ईबीज, नाना जी भी थे, इवन उधम जी भी ईबीज के अंदर थे। तो हम बड़े डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर थे, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब हम यहाँ आए तो हमने जाना कि हाँ, कि ये उस ग्रुप से था या उस ग्रुप से था। जैसे आज हम बात कर लेते हैं, ये संजीव जी के ग्रुप से है, ये अपना अनंत गोपाल जी का ग्रुप है, या शंभू जी का ग्रुप है। तो आज इस तरह से, तो उस वक्त हम वहां पर इस तरीके से थे। तो ये सब अ, तो ये इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट्स को किया। तो मतलब एग्जाम्पल नहीं दे सकते थे। एमएलएम का मतलब था कि एक ना एक दिन कंपनी ने तो मरना है। दैट मीन्स कंपनी को क्लोजर होना है। और एमएलएम की एक परिभाषा है क्या, कि जो पहले आते हैं वो कमाते हैं, जो बाद में आते हैं वो लॉस करते हैं। ये एमएलएम की परिभाषा है। देखो, आज मैं बड़े डिफरेंट तरीके से बात कर रहा हूं, और हो सकता है मैं दोबारा कभी इस तरीके से बात ना करूं। आज बड़े बहुत ही कैजुअली तरीके से मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। और मैंने स्पेशल कहा था संजीव जी को कि सभी अपने जो जितने भी खास लोग हैं वो आप अपनी मीटिंग में ज्वाइन करवा लीजिएगा। तो 354 इंक्लूडिंग मी आज हमारी इस मीटिंग के अंदर है। तो आपको मेरी बात को आज सिर्फ समझना है ना, समझने की कोशिश करना आज आपने मेरी बात को। तो हमारे पास एक भी एग्जांपल नहीं था कि यार हमें ऐसा बनना है। तो क्योंकि एमएलएम का इतिहास उठा के देखें, पिछले 20 साल का, 20 इयर्स का इतिहास उठा के देखें, कि कोई प्रोजेक्ट जीरो से चल के चाहे ट्रिलियन डॉलर का बना हो, लेकिन उसका अंत क्या हुआ है? उसका अंत यही है कि वो कंपनी जब भी बंद हुई है तो बहुत लोगों के उस सिर के ऊपर लाइबिलिटीज आई हैं। इवन दैट सिचुएशन इज कि जब वो ऐसे प्रोजेक्ट बंद हुए तो बहुत से लोगों को सुसाइड तक करने की नौबत आई है। ठीक है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट मार्केट में 20 साल के अंदर मैंने भी कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा। हमने, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बेस्ड हो, चाहे वर्किंग बेस्ड हो, कुछ भी हो, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, लेकिन एक भी एग्जाम्पल नहीं, और आज भी नहीं, आज भी नहीं। तो पहली बात तो एक बात क्लियर थी कि एमएलएम की एक स्टैंप है कि एमएलएम जो पहले आ गए वो बनाते हैं, जो बाद में आते हैं वो तो मरते हैं। और कंपनी में ऐसे ही होता है। तो हमें ये चीज बदलनी थी कि यार ये चीज हमने बदलनी है। और मेरी प्रेजेंटेशन अगर किसी ने पुरानी देखी हो या मेरे साथ सिटिंग की हो, तो आप में से, क्योंकि आप लोग में बहुत से लोग हैं जो पुराने लोग हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि जिस दिन वो दिन आएगा कि हम प्रोजेक्ट को बोलेंगे कि आज हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं, कोई भी एक्स प्रोजेक्ट है उसको बंद कर रहे हैं, तो उस दिन खुशी की लहर होनी चाहिए, खुशी की। उस दिन गम की लहर नहीं होनी चाहिए कि इतने लोग मर गए या इतना कुछ हो गया, इतनों का नुकसान हो गया। उसका मतलब ये था कि जब भी हम उस प्रोजेक्ट को डिसॉल्व करेंगे तो सबकी एसेट्स बनने चाहिए, लाइबिलिटी नहीं बनने चाहिए। एसेट्स बनने चाहिए, लाइबिलिटी नहीं बनने चाहिए। ठीक है। तो हमने, ये हमारी इंटेंशन थी और हमने इस इंटेंशन से ही काम शुरू किया। तो मेरी इन बातों में ना आपको बहुत सारी बातों के जवाब भी मिल जाएंगे, और आपके चल रहे जहन में क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा। तो जब एमएलएम का इतिहास ये कहता है कि एकमात्र एक कंपनी नहीं आप बता सकते कि जिस कंपनी ने मार्केट में स्टेबिलिटी हुई हो, कि वो खड़ी है और इन्वेस्टर्स और यूजर्स की कमिटमेंट को फुलफिल कर रही है या चल रही है, तो एक कंपनी नहीं है। पिछले 20 साल से मैंने भी हजारों प्रोजेक्ट देखे, बहुतों में मैंने भी काम किया और एक्सपीरियंस गेन किया। तो एक भी प्रोजेक्ट नहीं मैंने देखा कि जो चल रहा हो, है ना। और आज भी देख लें, और स्टेटमेंट क्या है कि या सर एमएलएम में तो लास्ट में मरना ही है। तो हम इस स्टेटमेंट को बदलना चाहते थे। और
हर कंपनी ने एक मौका की तलाश में थी, मौका परस्त थी कंपनियां, कि एक मौका मिल जाए जिस मौके को हम एक डिफेंस की तरह इस्तेमाल करें, कि ये हो गया इसलिए हमें कंपनी बंद करने पड़ी, ये लीगल एक्शन हो गया इसलिए हमें कंपनी बंद करने पड़ी, ये सॉफ्टवेयर खराब हो गया इसलिए हमें कंपनी बंद करने पड़ी। मतलब एक ऐसा मार्केट को एक्सक्यूज दे दिया जिससे भी हम भी लगे कि हाँ हम सेफ हैं, और भी हमारी गलती नहीं है, लोग हम पे ब्लेम ना करें। तो इस तरीके से लोगों ने बहुत से प्रोजेक्ट बंद किया, बहुत से क्या, सारे ही बंद कर दिए। मतलब 0.001% भी नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर चलने वाली एक भी कंपनी। तो 20 साल में मैंने नहीं देखी, और आप में से बहुत से लोग अगर इस इंडस्ट्री से हैं तो उन्होंने भी नहीं देखी होगी। सब ने यही बोला कि हाँ वो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट था, इसके अलावा नहीं। हमें ये स्टेटमेंट बदलनी थी। तो पहली चीज, अगर हमारा माइंडसेट होता एमएलएम वाला, तो शायद हमारे पास तो मालिक ने ही इतने रास्ते भेज दिए थे कि आप ये एक्सक्यूज दे सकते हो और प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हो, बैंकरप्सी फाइल कर सकते हो, कोरोना आ गया, मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट क्राइसिस आ गए, ये सब कुछ हो गया, है ना। तो हम कर सकते थे, हमने नहीं किया, क्योंकि हमारी जिद अलग थी कि नहीं है, हमने कुछ करना है। आज भी हम अपने जीवन में अपने लिए एक अच्छा जीवन जीने लायक हम कमा चुके हैं, लेकिन हमारी सोच थी कि अधिकतम हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे लोग होने चाहिए जो जिनकी शुरुआत कैसे भी हुई हो, लेकिन आज वो हमारे जैसे होने चाहिए, जिसको मैं हमेशा कहता हूं सक्सेस का बैलेंस होना चाहिए। तो हमारी ये सोच थी। हम हमने एक्सक्यूजेस की बनाए बजाय हमने अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना शुरू की। हम अपॉर्चुनिटी बनाए। जब हमने शायद किसी को ना मालूम हो ब्लूम के बारे में, तो जब ब्लूम था तो ब्लूम का एक्चुअल वजह क्योंकि लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन थी, तो जब ट्रांसपोर्ट ही बंद हो गई, यानी कि कोरोना आ गया, तो धंधा ही बंद हो गया, तो कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। बट द ग्रोइंग इंडस्ट्री क्रिप्टो थी, तो हमने एलपेंटी बनाया, हमने उसके अंदर काम करना शुरू किया, और मालिक के आशीर्वाद से हमने रिकॉर्ड तोड़ काम किया, उसके अंदर कोई दो राय नहीं थी, हमने रिकॉर्ड तोड़ काम किया। लेकिन उस एक्सपीरियंस में हमने गलतियां की, और हम अपनी गलतियों को कबूल करते हैं, यस हमारी मिस्टेक्स थी। हमें जहां पे लिमिट लगाने चाहिए थे हमने लिमिट नहीं लगाई। पब्लिक के हाथ में जब भी गया कुछ भी, तो वहां से आप ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। ईमानदारी के नाम पे जिसके हाथ में जो लगा उसने वो किया। इवन जूनियर भी और सीनियर भी लिप्त है, कोर मैनेजमेंट तक लिप्त है। लेकिन फिर आज जो कोर मैनेजमेंट है वो कौन है? ये वो सच्चे ईमानदार लोग हैं। मैं हमेशा कहता था सर कि हर प्रोजेक्ट में या कोई भी काम है, उसमें 100% ईमानदार नहीं होते, 90% बेईमान हो सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट उन 90% बेईमान की वजह से नहीं चलता, सिर्फ उन 10% ईमानदार लोगों की वजह से चलता है, जो हर हाल में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते। तो आज जो प्रोजेक्ट में लोग हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में हैं, चाहे वो उपले स्तर पे हैं या निचले स्तर पे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। और उन और ऐसे भी हैं जो अपनी पैसा कमाने की चरम सीमा पे पहुंच गए, और अपने जीवन में जो कहते थे कि हमने अगर 1 करोड़ कमा लिया वो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, उन लोगों ने 1 करोड़ नहीं करोड़ों बनाए और फिर भी ईमानदारी को स्टेबिलिटी नहीं की। क्योंकि एक समय के बाद तो आदमी को ईमानदार हो जाना चाहिए, जब उसकी नीड और ग्रीड पूरी हो जाए तब तो एटलीस्ट ईमानदारी पे आ जाए, कि जरूरतें और लालच पूरे करने के लिए उसने चाहे 100 गलत काम किए हों, लेकिन जब नीड और ग्रीड पूरी हो जाए तब तो एटलीस्ट ईमानदारी उसको दिखाने चाहिए। तो हमने ये भी देखा कि करोड़ों कमाने के बाद भी हमारी मैनेजमेंट के अंदर, कोर मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे निकल के आए लोग जिन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई। हमने ऐसा भी देखा
कि बहुत ही निचले स्तर का यूजर, बहुत ही निचले स्तर का यूजर, है ना, जिससे जो बेईमानी कर सकता था क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, लेकिन 1000 गुना बड़ा प्रेशर होने के बावजूद उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने हमेशा लॉयल्टी दिखाई। तो आप ये मत सोचना कि मैं कोई सफाई दे रहा हूं, सफाई देने वाली बात नहीं है, दिल की बात है। तो जब हमने मिकाई बनाया, तो अभी बहुतों को लगता है कल को मिकाई के अंदर ऐसा तो नहीं कर देंगे, कंडीशन तो नहीं कर देंगे दोबारा से। देखो भाई, मिकाई है फॉरेक्स का प्रोजेक्ट, फॉरेक्स इंडस्ट्री है ऑलरेडी ग्रोथ, ऑलरेडी, मैं ये बोलूंगा कि एक्सपेंड है, ऑलरेडी एक्सपेंड है, ऑलरेडी इसमें नई नई चीजें बहुत कुछ है इसके अंदर। तो मिकाई में तो अभी हमने कुछ भी नहीं दिया। अभी तो आपको ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो नहीं ट्रेडिंग का वो सिस्टम भी नहीं दिया, अभी वो भी देंगे क्योंकि इमीडिएट काम के प्रेशर है बहुत ज्यादा और चीजें डेवलप हो रही हैं। मैकाई में 1% की लाइबिलिटी नहीं है किसी के ऊपर, चाहे वो टेक्निकली बात कर ले, चाहे वो कैलकुलेटिव बात कर ले, मैथमेटिकल बात कर ले। क्यों? क्योंकि एक तो साथ के साथ, और कल को मिकाई के अंदर तो हम बहुत सारी चीजें देने देंगे, क्योंकि मिकाई में कॉपी ट्रेडिंग है और बड़ी सारी चीजें हैं। आपको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं कि एक जो कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है और आप चाहते हो कि यार सर मैं भी कुछ अपने आप करना चाहता हूं, कि मेरा 100% फंड है, मैंने 100 रुपए दिए, 50 की ट्रेडिंग मैं खुद करना चाहता हूँ, 50 कंपनी दे रही है मुझे, तो यस वी आर गिविंग द ऑप्शन। हम आपको अच्छे ट्रेडर का कॉपी का मॉडल दे देंगे कि आप उसकी ट्रेड को कॉपी कर लो, सीख भी जाओगे, प्रॉफिट भी बन जाएगा, और उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो अभी तो हमने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया। बट समझने वाली बात क्या है यार, समझने वाली बात यह है कि एलपीएनटी में, एलपीएनटी के दौरान जब क्राइसिस आए, क्रैशेस आए, है ना, जब मार्केट क्रैश हो गई, तो हमने टीएसवी की तरफ मूव किया, हमने मेटावर्स की तरफ मूव किया, हमने उधर काम करना शुरू किया। तो पहले ही दिन टीएसवी के ऊपर कर्जा था। किसका कर्जा था टीएसवी के ऊपर? टीएसवी के ऊपर होल एलपेंटी का एंडोर्समेंट का कर्जा था। तो टीएसवी तो पहले ही दिन कर्जे में भरी हुई थी। तो फिर हमने मूवमेंट क्यों किया इसको, क्यों 1.5 2 साल चलाया? हमने इसलिए चलाया ताकि हमें वक्त मिल जाए, हम अनदर सोर्स ऑफ इनकम और ज्यादा प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। अदरवाइज तो हम एंडोर्समेंट के टाइम भी एक एक्सक्यूज देते, और आज को तो सब भूल भाल भी जाते कि यहाँ कोई एलपेंटी होता था, आप भूल जाते लोग। बट हमारी नीयत में खोट नहीं है, और नीयत ही है सब कुछ जो आदमी करना चाहता है। 100 बुराइयां की हो किसी ने, जो मर्जी किया हो, 100 बुराइयों के साथ 1000 अच्छाइयों वाले भी हैं। लोग रोज कमेंट मारते हैं, बंद ही कर देते सर इससे अच्छा तो, यार उनकी तरफ से तो बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कितनों के सपने टूट जाते हैं। हमारे तो सपनों की बात छोड़ दें अब, हमारा सपना तो हमारे अपनों के सपने पूरे करने वाला है, तो हम तो कब का बंद कर देते हैं। लेकिन नहीं, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। मालिक ने दिमाग की बख्शिश दी है, मालिक ने हमें बख्शा है सब कुछ। मालिक ने पैसा भी दिया, धन भी दिया, दौलत भी दी, शोहरत भी दी। तो एटलीस्ट जब आपकी नीड और ग्रीड पूरी हो जाए, तब तो यार अपनों के लिए काम कर लेना चाहिए आदमी को। तो हमने वहां पे टीएसपी बनाया और एक वक्त निकाला कि यार हम इतना वक्त हमें लगेगा अनदर सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने का, तो यार कर लेते हैं। तो हमने एक वक्त दिया। तो टीएसवी डे 1 पे कर्जे में था, पहली बात। और टीएसवी के पास अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। इंडस्ट्री के नाम पे फॉरेक्स और इंडस्ट्री के नाम पे क्रिप्टो, दो ही थी। अगर दोनों में क्राइसिस आ गए तो खत्म था काम। लेकिन हमने अनदर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर वर्कआउट किया। आपको सामने तो मैं और रविंदर जी नजर आते हैं, इसके पीछे भी बहुत कुछ है जो हमें प्रेजेंटेशन बना के दे रहा है, जो हमारी एक्सचेंज चला रहा है, जो ब्लॉकचेन बना रहा है, जो क्वाइन बना रहा है, या हमारा एमएसवी का जो नया क्वाइन आ रहा है वो बना रहा है, एसेट बना रहा है, और भी तो बहुत सारी हैं। अकेला कोई मैं ही थोड़ी ना हूं, या रविंदर रविंदर जी थोड़ी ना है। तो
इन बिटवीन जो कुछ चल रहा है, तो वन बाय वन करके हमने प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किया। अब बड़ी अच्छी बात है, आ, कुछ लोगों का ये कहना है, हैप्पी जो आते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, बस डेट देते हैं और चले जाते हैं। इस कंपनी का कोई काम टाइम पे नहीं होता। एक्चुअल में आपको बताऊं मैं, क्या काम टाइम पे नहीं होता? सिर्फ उनका कंसर्न है मैच्योरिटी से, इसके अलावा उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। अगर मैच्योरिटी ऑन टाइम है, अगर मैच्योरिटी ऑन टाइम चल रही है तो ठीक है। अगर मैच्योरिटी ऑन टाइम नहीं है तो सब कुछ गलत है, तो उनको मतलब ही नहीं है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमने बिफोर टाइम कर दी, बट देर इज नो एप्रिसिएशन। उनको मतलब है कि मेरे को तो मेरी मैच्योरिटी। भाई ब्लॉकचेन के जो डेट दी थी, उस डेट से पहले ब्लॉकचेन लॉन्च हुई। एमएस जो एमफैब की डेट दी थी, वो एमफैब से पहले लॉन्च हुई। एक्सचेंज की जो डेट दी थी, वो एक्सचेंज से पहले लॉन्च हुई। मेटावर्स की डेवलपमेंट जो थी, वो अपने समय से पहले की। हाँ, कितनी ऐसी हजारों चीजें होंगी जो हमने समय से पहले कर दी, लेकिन एक आदमी ने माइंडसेट बना लिया मेजोरिटी टाइम पे नहीं है, सारा फ्रॉड है, सारा फ्रॉड है। तो सबको ये लगता है बस फ्रॉड है। हाँ, भाई डेट दे दी। अरे, हमारी इंटेंशन में करना है ना, हमारी नीयत में करना है। हाँ, ऑनेस्टी के साथ हमने करना है। तो इसलिए उसको सिर्फ एक ही चीज सुननी है, मेरी मैच्योरिटी। अरे, इंडिविजुअल की मैच्योरिटी तो कभी निपटाते। हमें 15 लाख लोगों की जो मैच्योरिटी है उसे एग्जीक्यूट करना है। हमने अपने ग्रुप को एग्जीक्यूट करना है। हमने इस पैरामीटर को ब्रेक करना है कि 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर जो स्कैम चल रहे हैं, हमें उन्हें खत्म करना है। हमें एक रोल मॉडल बनाना है। हमें चीजें डेवलप करके देनी है। राइट? अब ये कैसे होगा प्रोसेस, कैसे चीजें चलेंगी? हमने वन बाय वन करके प्रोडक्ट बनाए। वो एक एक करके हमने अपना प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बना के उसे एग्जीक्यूट किया। हम मानते हैं, मैं तमाम एक चीज मैं मानता हूं, हमारी मैच्योरिटी लेट है। बिल्कुल सही है, लेट है यार। देने से इनकार नहीं किया, और ये भी नहीं बोला नहीं देंगे। हमने ऐसी कोई गलत बात नहीं बोली। व्यापार में लेना देना आगे पीछे हो जाता है। व्यापार को व्यापार समझो। हम मार्केट में हैं तो ही तो देंगे, अगर मार्केट में नहीं है तो कैसे देंगे? और इस इंडस्ट्री के अंदर हमने एक इतिहास बनाना है, ये हमारी सोच है। और आपको तो शायद लगता है कि पता नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे। सबसे पहले इतिहास माइंडसेट में बनता है, वो हम बना चुके हैं। बस अगले 2-4 महीने में सबको पता लगना बाकी है। अब ये क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं अपना कंसर्न क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब हमने, अब पहली बात तो ये जो ये कहते हैं सर डेट पे डेट देते हैं, यस, एक चीज में हमारी मिस्टेक है। लेकिन कभी सोचा आपने कि कंपनी ने इतना बड़ा क्राइसिस, 100 करोड़ के 2 करोड़ रुपए रह गए, 100 करोड़ के 2 करोड़ रुपए रह गए, इतना बड़ा क्राइसिस होने के बावजूद प्रोजेक्ट फिर खड़ा है। कभी किसी के दिमाग में कभी चला उसका दिमाग, यार ये कैसे चलाते होंगे कंपनी यार? कैसे इन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा? कैसे इन्होंने इतना बड़ा रिकवरी? इतना कोई फोरेक्स या इतना कोई क्रिप्टो इतना बड़ी चीज नहीं है कि भाई आपको 1 रुपए का लाख रुपया बना दे, 1 रुपए का लाख रुपया बना दे। ऐसा कोई मैजिक नहीं है, ऐसा कोई मिरेकल नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाता कि रातों रात ही अरबोपति बन जाते हैं। लेकिन कभी सोच के देखो कि इतना बड़ा फ्लो आ रहा हो और क्रिप्टो के अंदर हो, 100 करोड़ के यार 2 करोड़ रुपए रह गए हो, और उसके बावजूद भी यार प्रोजेक्ट चला रहे हो, उसके बावजूद भी कंपनी चला रहे हो। तो मतलब कभी सोच के देखना यार, कि 1 मिनट लगता है किसी को फ्रॉड है, स्कैम है, 1 मिनट में कह देते हैं बेवकूफ बना रहे हैं, ये बना रहे वो बना रहे। अरे, कभी हमारी कुर्सी पे आके बैठ के देखो कि उसमें कितना ज्यादा कांटे हैं। वो जो ताज जो दिखता नहीं है, वो कांटों का बना हुआ है। गले में जो उस्तरों का हार है जो दिखता नहीं है, जोर से हंस भी ले तो भी कट लग जाता है। राइट? तो हमारी इंटेंशन था बिजनेस करना, बिजनेस को स्टेबल करना।
100 का 2 रह गया, कोई बात नहीं यार, चिटिंग नहीं लगवानी। हमें ये था, हमें देश छोड़ना पड़ा, लेकिन हमारे किसी आदमी को उसका शहर, उसका गांव, उसकी सिटी ना छोड़ने पड़े, ये हमारी इंटेंशन थी। जब आदमी का, किसी का भाई साहब 100 करोड़ का 2 करोड़ बन जाता है ना, तो उस, आपको नहीं पता उसका क्या हाल होता है। वो तो सुसाइड करने की तरफ चल जाता है, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। और 100 में से अगर 100 आदमियों का 100 करोड़ 2 करोड़ रुपए रह जाएगा ना, तो उसने जबकि 100 का 200 वापिस करना है, तो उसके बाद 200 करोड़ की लाइबिलिटी है, लेकिन पड़े 2 करोड़ रुपए हैं। तो जो मर्जी हो, हौसला कईयों का परस्त हो जाता है, कईयों के हौसले टूट जाते हैं। लेकिन हमारी तरफ भी सोचो, हमने अपने हौसले नहीं गिराए, हमने सही रणनीति बनाई, हमने सही स्ट्रैटेजी बनाई, और सही स्ट्रैटेजी बना के अपने, वो जो लोग मैनेजमेंट के, कोर मैनेजमेंट के ईमानदारी से जो हमारे साथ खड़े, हमने उनके साथ उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया। जो साथ खड़े, उनको आज भी सलूट है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है आज भी दिल से। जो गए, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हौसला चाहिए ना। उनको तो ये लग रहा था ये जहाज डूब गया, अब इसमें अगर और चलेंगे तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, वो बाहर निकलेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारे अकॉर्डिंग हमारी मैनेजमेंट सुनती नहीं है, मैनेजमेंट कान की कच्ची है, इन्होंने तो मरना ही था, इनका तो हमें पता ही था, हम तो टाइम से इसीलिए निकल आए बाहर। तो ये इस तरह की बातें। लेकिन हमने फिर कहा, जो चले गए हमने उनके लिए नहीं, हमारा 100 का 2 रह गया, हम फिर भी हमने अपने हौसले नहीं गिराए। हमने कहा हम काम करेंगे और मार्केट को प्रूव करके दिखाएंगे। इस इंडस्ट्री का टैग है ना, जो पहले आते हैं वो पैसा बनाते हैं, बाद वाले तो सिर्फ मरते हैं। इस टैग को बदलेंगे। पिछले 20 साल में मैंने एक भी कंपनी नहीं देखी जो कंपनी चली हो और आज भी हो, लेकिन ये हम इतिहास बना चुके हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं आपको, वर्ल्ड का, भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लोग हैं जो डिसॉल्व करेंगे सिस्टम को, और इतनी ब्रिलियंट तरीके से करेंगे कि सबको प्रॉफिट बना के देंगे। तो जब हमारा 100 का 2 बना, तो हमने कुछ सीखा होगा, तब तब कुछ पढ़ा होगा, तब हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी वो दर्द कोई समझ नहीं पा रहा होगा। लेकिन उस 2 का दोबारा हमें 200 बनाना था, तो उसको बनाने के लिए हमने कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी, कुछ तो हमने सीखा होगा, अपनी गलतियों से सीखा होगा, जिन पे हमने ब्लाइंड ट्रस्ट किया उनके धोखे से हमने सीखा होगा। सीखा तो होगा ना, तभी तो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो फिर जब जब टीएसवी शुरू हुआ, तो वो पहले दिन कर्जे में था। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, जब मैकाई चला ना, तो इसके ऊपर पहले दिन कोई कर्जा नहीं था। मिकाई पे ना कल कोई कर्जा था, ना कोई आज कर्जा है। और मिकाई का फ्यूचर बिल्कुल ब्रिलियंट है। और उसमें तो अभी जो ऑप्शंस हम देंगे, वो तो मार्केट, मतलब अमेजिंग, सोच से परे वाली चीज है वो। अभी तो हमने चीजें की ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि पहले हम सेटल डाउन कर रहे हैं सारा कुछ, सारी प्रॉब्लम का एक बंच बना के उसको, प्रॉब्लम को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तो हमारी सोच भी है और हमारा काम करने का तरीका भी है। तब हम ज्यादा, क्योंकि अभी जो भी हम अपडेट देंगे तो पॉजिटिव सेंस लेंगे ही नहीं। यूट्यूब के ऊपर लिखे गए कमेंट का मतलब क्या होता है? क्या वो सच है सारा? उसको मतलब है अपने से, उसको मतलब है अपनी चीजों से। मेरी चीज हो रही है बस, मुझे नहीं मतलब है कि इनके पास कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी सीट पे आके देखो, तो हमें बैलेंस बनाना है। हमारे लिए वो एक भी उतना ही जरूरी है जितने बाकी 14 लाख 15 लाख लोग हमारे लिए जरूरी है। हमें अपने हर यूजर को सेटिस्फाई करना है। घर में 2 लोग होते हैं ना यार, वो एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई नहीं होते, बहुत ही मुश्किल होता है। आप देखो, हमें 15 लाख लोगों को सेटिस्फाई करना है। और सिचुएशन समझो, मतलब कहां 100 करोड़, कहां 2 करोड़। तो जिस दिन मैकाई शुरू हुआ ना, उस पे पहले दिन से कोई कर्जा नहीं था, और ना आज है ना कल है। मैकाई वर्ल्ड तोड़ काम करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो पहली बात, जिसके माइंड में ये प्रश्न चलते हैं कि कल को मैकाई में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सब बनावटी बातें हैं, थ्योरी समझो पहले। टीएसवी में ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि टीएसवी
ऑलरेडी टीएसवी पे ऑलरेडी पहले दिन से कर्जा था, लेकिन हमने उसको चलाया क्योंकि वी नीड टाइम। हमें वक्त चाहिए था। किस लिए वक्त चाहिए था हमें? हमें वक्त चाहिए था अनदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अपने बाकी प्रोडक्ट्स को फास्ट डेवलप करने में। अब रातों रात तो प्रोडक्ट भी डेवलप नहीं होता। अगर आप सही में डिसेंट्रलैंड को स्टडी करेंगे ना डियर फ्रेंड्स, 2015 से डेवलपमेंट चल रही थी उनकी, 2015 से, और 2020 में लॉन्च किया उन्होंने। 2015 से डेवलपमेंट चल रही थी, 2020 में लॉन्च किया जाके। तो आप समझ सकते हैं 5 साल लगे उस मेटावर्स को बनने के लिए, और हमें 1.5 साल 2 साल, और उससे भी बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो दिसंबर 2025 से पहले पहले हम इसकी डिलीवरी पार्सल्स, जबकि आपको सारा ओवरव्यू मालूम है कि किस तरह की डिजाइनिंग चल रही है, किस तरह की डेवलपमेंट चल रही है, अब वो भी दे देंगे हम। बट मेरा कंसर्न ये है कि मेकाई जब शुरू हुआ, उसके ऊपर डे वन से लाइबिलिटी फ्री है। अब क्या, अब बहुत से लोग कहते हैं सर मेकाई में विड्रॉल दे दो, मेकाई में करो। अरे मेकाई को मारना थोड़ी ना यार। तो फिर जो टीएसवी तक जो डेटा है, उसे डिसॉल्व करना है, उसको प्रॉफिट भी बनाना है और डिसॉल्व भी करना है। और अगर हम ये विन विन सिचुएशन क्रिएट कर गए, तो हम वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट होंगे। कई लाख कई करोड़ कंपनियों में से एक सिंगल प्रोजेक्ट होगा हमारा, फिंजा इकोसिस्टम का। एक सिंगल प्रोजेक्ट होगा कई करोड़ कंपनियों में से, जो प्रॉफिट के साथ प्रोजेक्ट को डिसॉल्व करेंगे, प्रॉफिट के साथ, लॉस के साथ नहीं, प्रॉफिट के साथ। देखो, जो हम एमएसवी का कॉइन बना रहे हैं, जो हम एमएसवी का कॉइन बना रहे हैं, एक थ्योरी को समझना। कैसे चलेगा यार, कैसे बनेगा प्रॉफिट? हाँ, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे मन के अंदर। पहली बात तो यह है, मेकाई का फ्यूचर टीएसवी से, एलपीएनटी से भी बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। आप टीएसवी और एलपीएनटी को अगर बड़ा प्रोजेक्ट समझते हैं, तो उससे कई गुना बड़ा काम करेगा हमारा मेकाई। क्योंकि पहली बार 2x का कमिटमेंट है। किसी भी यूजर पे, किसी भी इन्वेस्टर का कोई लायबिलिटी नहीं है। इन्वेस्टर ऑलवेज ऑन प्रॉफिट है वहां पे। और अभी तो उसके अंदर बहुत से, जब हम टूल्स देना शुरू करेंगे, तो फिर जो चीजें क्रिएट होके आएंगी, तो वो जो चीजें हैं, वो आपको पता लगेंगी कि बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। तो मिकाई के ऊपर पहले दिन कोई कर्ज नहीं है। मिकाई बिल्कुल फ्री है। जब फ्री माइंड है, तो उसके ऊपर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, मिकाई इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बट टीएसवी तक का जो लाइबिलिटी है, उसे कैसे फिनिश करना है। अब हमारी सोच थी कि लाइबिलिटी से एसेट बनाया जाए, लाइबिलिटी से एसेट बनाया जाए। अब कैसे बनाए लाइबिलिटी से एसेट? लाइबिलिटी से एसेट कैसे बनाए जाएं? अब ये अ, हम हमेशा चैलेंज बोर्ड पे लिखते हैं, और हमारा चैलेंज हमेशा वो होता है कि जिस चैलेंज पे आज दिन तक की करोड़ों प्रोजेक्ट, आज दिन तक की, अगर 1 करोड़ कंपनी आई है, तो 1 करोड़ की 1 करोड़ फेल है। अगर 10 करोड़ कंपनी आई है सर, तो 10 की 10 करोड़ कंपनियां फेल है। तो किसी, तो फिर इतिहास तो वही बनाएगा जो डिफरेंट होगा। तो हम उसमें से क्या, तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मेटावर्स प्रोजेक्ट बेस्ड है, मेटावर्स के कॉइन को बनाते हैं। दूसरी चीज, जब आपके पास एमफैब ऑलरेडी है, तो मेटावर्स का एक अलग कॉइन क्यों बनाए? क्योंकि देखो, एमफैब का आईसीओ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उसकी कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके अंदर हमारी कम्युनिटी के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी है। तो इसलिए उसकी कंडीशंस को हम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने लास्ट मीटिंग के अंदर भी बात की थी, कि जो एमफैब की सप्लाई का टोकनोमिक्स है, जो डिल्यूशन है एमफैब की सप्लाई का, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये सप्लाई इस प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम में इस प्रोडक्ट पे यूज होगी, इकोसिस्टम के इस प्रोडक्ट के लिए ये सप्लाई यूज होगी। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इतनी सप्लाई यूज होनी है, ये वाली, वो सारी ऑलरेडी टोकनोमिक्स के अंदर है ना। एक्सचेंज के लिए इतनी यूज होनी है, मेटावर्स के लिए इतनी होनी है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो सप्लाई है, अब वो सप्लाई या तो यूटिलाइज करनी है, और जितनी सप्लाई बचेगी उसको बर्न करना है। एक बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है। अब हम मेटावर्स के ऊपर, जो मेटावर्स के लिए सप्लाई रखी है, वो 100% बर्न कर देंगे।
या तो वो यूटिलाइज होती या तो वो बर्न होती, तो यही काम होता। तो हम उसको बर्न ही कर रहे हैं, 100% बर्न कर रहे हैं। अब क्यों एमफैब नहीं इस्तेमाल कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी प्रोमिसेस जो हैं, अब उस प्रोमिसेस को हम चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अपनी कम्युनिटी होती तो हम मना लेते, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी है, दैट्स अ बैड इम्पैक्ट वो एक। और हम धीरे धीरे हम कॉरपोरेट की फुल फ्लैश शेप लेते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बना देगी कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए हमने M5 का एक अलग ही M5 का इकोसिस्टम। और सबसे बड़ी बात, M5 में जो है वो, M5 क्या है, सॉरी, MSV क्या है? MSV मेटा सोइलवर्स है। और मेटा सोइलवर्स की जो NFT है उसका नाम है द सोइलवर्स, TSV, द सोइल वर्स। तो जितनी भी द सोइल वर्स की NFTs हैं, अब जो द सोइल वर्स था वो बनाया हमने अपनी कम्युनिटी MLM के लिए, जिसके अंदर कमीशन मॉडल था कि हम ये कमीशन देंगे। तो जिसमें कमीशन मॉडल था, दैट इज द सोइल वर्स था। और जो मेटा सोइल वर्स है उसके अंदर कमीशन, उस NFT में कमीशन का कोई मॉडल नहीं है। और अगर है भी तो एक ही लेवल का था, उसमें और कोई कमीशन का मॉडल नहीं था। यानी कि दैट इज अ प्योरली कॉर्पोरेट। तो मेटावर्स को दो हिस्सों में बांटा गया, एक द सोइलवर्स और एक एक्चुअल में मेटा सोइलवर्स। है दोनों ही एक, बट मॉडल अलग थे। द सोइलवर्स में कमीशन का प्रावधान किया गया और मेटा सोइलवर्स में कमीशन का प्रावधान नहीं था। तो ये कॉर्पोरेट था, और ये आप समझ लो नेटवर्किंग था। अब जो है नेटवर्किंग को भी कॉर्पोरेट में हमें कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके हमें हमें इसको डिसॉल्व करना है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि लाइबिलिटी को एसेट बनाना है। तो हमने बोर्ड पे लिखा कि यार लाइबिलिटी को एसेट बनाना है, तो कंपनी को भी प्रॉफिट हो, जिसने 1.5 साल से मार्केट से कोई प्रॉफिट नहीं गेन किया। मार्केट इन द सेंस, जितना भी बिजनेस TSV में लगा, ऑल आर रोटेटिंग इन द ई कैश। उस बिजनेस का 1 या 2% कंपनी के पास इन शेप ऑफ USDT, या यूं कह सकते हो इन शेप ऑफ प्रॉफिट आया, सॉरी, इन शेप ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, इनके पैसे कंपनी के पास आए। 1% कह सकते हो या 2% होगी रेशो, इससे बड़ी रेशो नहीं है। और हमारे ईमानदार कर्मचारियों ने, जिसका जो मौका लगा, उसने ई कैश के अंदर भी बहुत झोल किया। सबको बताया, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिसको मौका लगा उसने जो वैल्यू में उसको बिक रहा था उसने बेचा। उसने ये नहीं देखा कि यार मेरी भी तो एक किरदार है, मेरे किरदार पे फर्क पड़ेगा। बोलने के लिए नाम इतना बड़ा, अहमियत इतनी बड़ी, नाम शान, जो प्रोजेक्ट ने उसको एक रिकॉग्निशन दी वो इतनी बड़ी। लेकिन उसने एक जर्रा बराबर, जर्रा कतरा भर भी नहीं सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूं, कि मेरी नीड ग्रीड पूरी है और मैं क्या कर रहा हूं यार। और उसने, मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। लोगों ने ई कैश का मिसयूज किया। किसी ने $50, किसी ने $60, $50 का डॉलर, 160 का डॉलर, या कुछ भी किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे वो लोग जिनके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास था ना, उन्होंने भी ये काम किए। और वो अपनी जीवन में अपनी चरम सीमा का पैसा बना चुके थे, उसके बावजूद भी किए। तभी तो आज दिखे नहीं फिर। तो देखो, ये तो कर्मा का चक्कर है। ये तो कर्म, कर्म फल तो आना ही है। आपके सही कर्मों का भी फल आना है, और गलत का भी। जो बोओगे वो काटेंगे, और जो बोएगा वही काटेगा, कोई और नहीं। अगर हमने TSV बोया ना सर, तो हम ही काटेंगे, कोई और नहीं काटेगा। लेकिन जिसने TSV के अंदर जो बोया अपना, उसने वही काटा, किसी और ने वो नहीं काटा। सो इस ई कैश में भी बहुत कुछ हुआ, हमें, आपको भी मालूम है, हमें भी सारा कुछ मालूम है। ठीक है। तो एक कमेंट मार के कोई जो मर्जी कह ले, बट द पॉइंट इज, हमने बेकाई को सेफ एंड सिक्योर साइड कर लिया कि ये हमारा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, रनिंग कैश फ्लो है, दैट मीन्स रनिंग लिक्विडिटी का फ्लो है, इट्स ओके, इसके साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं। अब बात आ गई लाइबिलिटी को एसेट्स बनाना। यानी कि अब बात करें हम TSV का टोटल का कैसे बनाना। तो जो भी
मेटा सोइलवर्क्स के ऊपर सप्लाई, जो हमारी एमफैब की सप्लाई थी, वो सबकी वहां यूज होगी तो ठीक है, नहीं तो स्पेयर होगी। और हमें कमिटमेंट और प्रोमिसेस सही तरीके से रेक्टिफाई करने हैं, इसलिए हमने अलग से मेटा सोइलवर्क्स का एक कॉइन बना दिया। अब दूसरी चीज ये है कि मेटा सोइलवर्क्स के ऊपर, एम फैब के ऊपर कहीं ना कहीं पे एक ये बात आती है, अपनी ब्लॉकचेन, अपनी एक्सचेंज, है ना, अपना क्वाइन, तीनों ही तो अपना है, मैनिपुलेशन की जा सकती है। दैट इज अ मार्केट स्टेट ऑफ माइंड। लोगों को लगता है, मार्केट को लगता है अपना ही क्वाइन है, अपनी ही ब्लॉकचेन है और अपनी एक्सचेंज है। और इफ यू डोंट माइंड कि अगर आपको याद हो कि मैंने भी एलपीएनटी के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग्स दी हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था मैनिपुलेशंस कैसे की जाती हैं क्वाइंस के अंदर, अपना ही ब्लॉकचेन, अपनी एक्सचेंज, अपना क्वाइन, तो कैसे उसमें मैनिपुलेशंस पॉसिबल है। मैंने भी ट्रेंड किया, मैंने भी बताया। तो हम एक इस ट्रस्ट लेवल मार्केट का गेन करने के लिए हमें ये वाला बैरियर भी तोड़ना था। इसके लिए भी हमें मेटा सोइलवर्क्स का एक अलग से कॉइन बनाना था। दूसरा, जो भी, अगर आप डिसेंट्रलैंड को भी देखें, क्योंकि हमें कल को एनएफटी मार्केट प्लेस को रन करना है और चीजें रन करनी है, क्योंकि मेटावर्स एक अपने आप में विशाल चीज है, बहुत बड़ा विकराल, बहुत बड़ी विशाल चीज है इस, और बहुत बड़ा इसका रूप बनेगा कल को, ये बहुत बड़े एम्पायर बनेगा मेटावर्स का। तो मेटावर्स के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट करेंसी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट के अंदर पार्सल्स को बेचना शुरू करेंगे, तो कॉरपोरेट्स को नहीं मतलब कि आप एमफैब से ले रहे हो, कॉरपोरेट की नजर में तो यूएसडीटी, एमफैब, बिटकॉइन, वो सब एक अलग करेंसी है। क्यों? क्योंकि इस मेटावर्स का इंडिपेंडेंट कोई अपना आ, अपना खुद का कोई भी सिस्टम नहीं है, यानी कि अपना खुद का एक्सचेंज, करेंसी ऑफ एक्सचेंज नहीं है, अपनी खुद की कोई करेंसी नहीं है। जबकि मार्केट में जितने भी मेटावर्स हैं, सबकी अपनी एक इंडिविजुअल करेंसी है, दैट बेस्ड ऑन द मेटावर्स। तो फिर इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मार्केट सेंटिमेंट्स को समझते, मार्केट के प्रोटोकॉल्स को समझते हुए हमने मेटा सोइलवर्क्स का एक इनिशिएटिव लिया कि इसकी एक इंडिपेंडेंट करेंसी, यानी कि एमएसवी का क्वाइन बनाएंगे। एंड जो उसकी सप्लाई एमफैम में हमने मेंशन की है, तो उस सारी सप्लाई को बर्न कर देंगे, दैट्स इट। तो एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया। अब हमने मेटा सोइलवर्क्स बना, मेटा सोइलवर्क्स का क्वाइन आ गया। अब आगे की चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमने क्वाइन बना लिया। अब हमें, मैंने कहा लाइबिलिटी को एसेट बनाना है। अब वो सभी के लिए एक ही बात है, कंपनी के लिए भी और यूजर के लिए भी। तो लाइबिलिटी को एसेट कैसे बनाएं? ये जितने भी लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, या झूठे मुकदमे, झूठी कंप्लेंट, झूठी कचहरी, ये सब अगले 2-3 दिन, 2-3 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा। बाकी झूठ को तो हम रोक नहीं सकते, वो तो प्रोपेगेंडा जितना मर्जी फैलाया जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि अब ये जो क्वाइन है, सबको इनिशियल वैल्यू का जाएगा, इनिशियल वैल्यू का एयर ड्रॉप होगा। अब किसी का विद प्रॉफिट 1 लाख रुपया था, तो उसको 1 लाख रुपए का क्वाइन मिल जाएगा। और ये जो क्वाइन उसको मिलेगा, ये जो क्वाइन उसको मिलेगा, ये क्वाइन किस, पहली बात तो मैंने ब्लॉकचेन वेरीफाई कर दी थी, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर बन रहा है, तो बाइनांस की ब्लॉकचेन हो गई, ठीक है। एमएसवी क्वाइन हो गया। वॉलेट कौन से होगी? थर्ड पार्टी, यानी कि टोटल डिसेंट्रलाइज। डेक्स यूज हो रहा है, तो पैनकेक स्वैप, डेक्स के ऊपर आना। समझते हैं पैनकेक स्वैप पे नियर अबाउट 1400 प्लस करेंसीज हैं, तो 1400 प्लस करेंसी में इंटर एक्सचेंज हो जाएगा। और डायरेक्ट एक्सचेंज, बाइनांस की ब्लॉकचेन के 300 प्लस क्वाइन है, आप डायरेक्ट, आप एमएसवी क्वाइन को स्वैप कर पाओगे उसके साथ, एमएसवी क्वाइन को, राइट। तो पैनकेक स्वैप पे आ रहा है, इनिशियल मोड के ऊपर ही वो सीधा आपको क्वाइन मार्केट कैप पे भी नजर आएगा। और जो मेटा मास्क है, उन वॉलेट्स का इस्तेमाल होगा। तो पहली बात, कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है डेक्स के ऊपर, तो आप समझते हैं किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक चीज से हमने मुक्ति पा ली, खुद का क्वाइन, खुद का वॉलेट, खुद की एक्सचेंज, खुद की ब्लॉकचेन, वो चीज नहीं है। इट्स अ टोटल ऑथेंटिकेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो कंडीशंस बन गई, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, या उसको फिर चेंज भी नहीं कर सकते।
क्योंकि जो एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बन के चला गया वो चला गया। अब हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी वाली मैं बात कर रहा हूं। तो लाइबिलिटी को एसेट कैसे बनाया जाए? तो हमने इसके लिए, लाइबिलिटी को एसेट बनाने के लिए, हमने जो क्वाइन है उस क्वाइन का इनिशियल वैल्यू का आपको चला जाएगा, एंड द वैल्यू इज 0.5 टाइम्स 0 देन 5 सेंट। मतलब 1 सेंट का भी, मतलब बहुत ही माइक्रोज में जाके। और अगर क्वाइन की वैल्यू 1 सेंट हो गई तो वो बवाल होगा, मतलब सोच नहीं सकते। तो अब मन में सवाल ये आता है कि सर इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, कैसे ये प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, इस कॉइन की वैल्यू कैसे बनेगी? पहली बात, जो हमारा कॉइन है प्रोजेक्ट बेस्ड है। प्रोजेक्ट बेस्ड यानी कि मेटासोइल वर्स, इसके पीछे मेटावर्स है, पहली बात। दूसरी चीज, अब हम जब सबको एयर ड्रॉप दे देंगे, वो जो भी वैल्यू का एयर ड्रॉप मिला सबको सीधा एयर ड्रॉप आ गया। अब एयर ड्रॉप आने के बाद जब 1 से 3 महीने का प्रोसेस होगा एक्सचेंज का, एक्सचेंज पे आने के बाद उसमें होगा स्टार्ट ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग करने के लिए वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज, जो अभी तक क्रिप्टो के अंदर बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट्स ने इस्तेमाल किया। और उसका वॉल्यूम कैसे बनेगा, उसके अंदर किस तरीके से टेक्निकल एआई का इस्तेमाल होगा, वो सारी चीजें देखो। हमने एलपेंटी किया, हम ये नहीं मान मैं ये नहीं कहता कि एल20 फेलियर रहा, लेकिन आज वो जिस भी जगह पे है लोगों को लगता फेलियर है, मगर एल20 से हमने सीखा बहुत, हमें सीखा। और हमने सीख के अब जो वहां मिस्टेक्स की थी वो नहीं करेंगे। अब जब सबको इनिशियल वैल्यू का एयर ड्रॉप एग्जीक्यूट हो जाएगा, एयर ड्रॉप चला जाएगा, तो एयर ड्रॉप के बाद 1 से 3 महीने के बाद, वो 1 से 3 महीने के दरमियान वैसे बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन मार्केट को ज्यादा ही बोलेंगे, 1 से 3 महीने का टाइम है, बहुत ही कम समय के अंदर वो एक्सचेंज और डेक्स के ऊपर लिस्टेड हो जाएगा। और जैसे ही वो लगेगा देन स्टार्ट द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा। अब दो चीजें हैं यहाँ पे कि मार्केट में, एक तो एयर ड्रॉप की वैल्यू, एयर ड्रॉप की वैल्यू तीन ही तरह की वैल्यू होती है देखो कॉइन की। एक होता है इनिशियल वैल्यू, जिसके जिस वैल्यू पे एयर ड्रॉप होगा। दूसरा होता है लिस्टिंग वैल्यू, जब उसको एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है। एंड तीसरा होता है ट्रेडिंग वैल्यू। तो इनिशियल जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, लिस्टिंग वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज्यादा होती है, एंड आफ्टर ट्रेडिंग उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एमफेफ का ले ले, 5 सेंट से इनिशियल वैल्यू था इसका, लिस्टिंग वैल्यू इसका 80 सेंट से ऊपर था, एंड आज के समय में ट्रेडिंग वैल्यू इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 साढ़े 4 डॉलर के करीब होगा। तो पहली बात तो ये मत सोचो यार कि 4 डॉलर है, 10 डॉलर था सर। आपको मालूम है ट्रम्प क्वाइन, ट्रम्प क्वाइन 42 46 डॉलर पे टच हुआ जाके। करंट वैल्यू कितनी है? 6 7 डॉलर है। 42 डॉलर से 6 7 डॉलर है। पहली बात तो ये क्रिप्टो की मार्केट है, क्रिप्टो क्वाइन है यार। ये ये मार्केट में फ्लेक्सिबल रहेगा, कभी प्राइस ऊपर रहेगा, कभी स्टेबल रहेगा, कभी नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। ये मत सोचा करो कि सर 10 था 4 हो गए, मार्केट नेगेटिव होगी। एक ये बड़ा अच्छा कमेंट है, नेगेटिव हो गए सर, मेरे लीडर नेगेटिव हो गए, या सर मेरा इन्वेस्टर नेगेटिव हो गया। सर क्यों नेगेटिव हो गया? सर 10 डॉलर की वैल्यू से 4 डॉलर हो गए। अरे भाई वेट करो, अभी तो स्ट्रेटेजीज का इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। एंड द स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेशन क्या चीज है? स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेशन यानी कि सर्कल ऑफ ट्रेडिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। अभी तो ये सिर्फ बेसिक ट्रेडिंग के ऊपर चल रहा है। तो पहली बात, थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, और अपने इन्वेस्टर कोई कहता है तो समझाएंगे। और ये एक बड़ा अच्छा कमेंट है, मेरे तो सर लोग नेगेटिव हो गए, मेरे तो सर लोग नेगेटिव हो गए। किस बात पे? वैल्यू गिर गई, लोग नेगेटिव हो गए। that means you that is that means you can't understand nature of industry, कि इंडस्ट्री का नेचर क्या है। आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं तो आपको इसका नेचर भी मालूम होना चाहिए इस इंडस्ट्री का। हमेशा बुल रन नहीं रहता। बियर बुल, बियरिश और बुलिश, ये दो ही तरह की मार्केट है। यही चलता रहता है, बियरिश बुलिश, एंड स्टेबिलिटी रहती है लंबे समय तक। कई बार कोई प्राइस पे इफेक्ट भी नहीं आता। सिमिलर लाइक और करेंसीज यार।
तो पहली बात, ऐसा कभी भी नहीं मेरे लोग नेगेटिव हो गए, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, राइट। और अगर आप अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको सही तरीके से उनको जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो वो नेगेटिव है। इसलिए नहीं है कि वैल्यू $4 हो गई, इसलिए नेगेटिव है कि आप उनको सही तरीके का आंसर नहीं कर पा रहे हो, सही आंसर नहीं कर पा रहे हो। और बहुत से लोगों का और कहना है क्या सर कि अपना, मेरे लीडर ने सर बिजनेस रोक लिया, पहले ये कर दो फिर वो बिजनेस डालेगा। अरे यार, इट्स अ ब्लैकमेलिंग। आप प्रोजेक्ट को ब्लैकमेल कर रहे हो कि सर ये करोगे तो बिजनेस डालेंगे। जिसने बिजनेस डालना है, क्या उसका कोई इंडिविजुअल टारगेट नहीं है लाइफ के अंदर? क्या उसका इंडिविजुअल कोई कमिटमेंट नहीं है अपनी टीम के साथ? तो ये लीडरशिप बिल्कुल गलत लीडरशिप है कि सर ये करेंगे तो हम बिजनेस डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। मालिक के आशीर्वाद से प्रोजेक्ट चल रहा है, मालिक का आशीर्वाद और कर्मा, ये दो चीजों से प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। और मैं गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन साथ की जरूरत है यार अब। साथ दो, ना कि ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतरो प्रोजेक्ट के साथ। किसी में इतना हौसला नहीं है, किसी का 1 लाख रुपया मर जाए ना सर, वो धरती खोद देता है उस बात को लेके। इधर सोच के देखो, 100 करोड़ का 2 करोड़ बना और उसके बावजूद फिर मार्केट में इतिहास बनाने के लिए बैठे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल मार्केट में नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। सो एमएसवी क्वाइन के बाद वी हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज जिससे उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होगा और उसका ट्रेड होगा। दूसरी चीज, कॉरपोरेट्स की इन्वॉल्वमेंट की भी हमने बात की है आपके साथ, कि इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पोर्टफोलियो के अंदर भी आपको एमएसवी क्वाइन विजिबल रहेगा, जिसके एड्रेस आपके यहाँ शेयर किए जाएंगे। आप लाइव पब्लिक को भी दिखाओ और खुद भी चेक करो, ये देखो ये बड़े, इस कॉरपोरेट का, ये एक्स कॉरपोरेट, ये वाई कॉरपोरेट, ये जेड कॉरपोरेट भी, इन सब के पोर्टफोलियो जब खोल के दिखाओ, ये देखो हमारा एमएसवी क्वाइन भी है। अब एक बार के लिए मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना बात, कि कॉरपोरेट है ही नहीं, छोड़ दो कॉरपोरेट, तो क्या स्ट्रेटजी है सर आपके पास? क्योंकि पहले हम अपने ऊपर देखें, मान लेते हैं कोई कॉरपोरेट नहीं है, तो क्या स्ट्रेटजी है? किस तरीके से आप एमएसवी क्वाइन का प्रॉफिट जनरेट करोगे? जी बिल्कुल, हमारे पास ऑलरेडी मेकाई ग्रोइंग स्टेज पे है। और मैं आपको सच बात बताऊं, जिन लोगों को मेकाई में प्रोजेक्ट हेड बनने के लिए 1 1 साल लग गया था, उन लोगों ने हफ्ते हफ्ते में डेजिग्नेशन हिट किए हैं। झांक के देखो अपने अंदर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जिन लोगों को प्रोजेक्टेड बनने के लिए 1 1 साल लगा सर, वो हफ्ते हफ्ते में, 2 2 दिन में, 4 4 दिन में प्रोजेक्टेड हुए। तो क्या ग्रोथ होगी, सोच के तो देखो, कि क्या इसको ग्रोथ नहीं बोलते, क्या इसको सक्सेस नहीं बोलते? ये छोटी छोटी सक्सेस मिलके बन के ही तो बड़ी सक्सेस बनेगी। अब जिन लोगों को 1 1 साल लगा, वो सर हफ्ते हफ्ते 10 10 दिन के अंदर यहां पर प्रोजेक्टेड बन जाते हैं मेहनत करके। सो द माई कंसर्न इज, मेकाई के अंदर सर्कल ऑफ ट्रेडिंग का इन्वॉल्वमेंट होना है। मेकाई में जो पैकेज लगेंगे, हमने कहा था सर्कल ऑफ ट्रेडिंग में एमफैब का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। कोई कॉरपोरेट नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है, अपनी कम्युनिटी है। भाई साहब, अपनी कम्युनिटी है तो भी राजा हैं हम, मार्केट के, मार्केट को बीट करने के लिए हम तो भी राजा हैं अगर अपनी कम्युनिटी है। कैसे राजा हैं? अगर हम डायरेक्ट, पहली बात, डायरेक्ट मैच्योरिटी क्यों नहीं दे दी? डायरेक्ट मैच्योरिटी दे दें तो कोई भी हमें मैच्योरिटी लेके चले जाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट की साथ विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा। ये जो ऑनलाइन की दुनिया है, मैंने 50 बार, 5,000 बार बोला होगा कि हाँ, यूजर की वजह से प्रोजेक्ट चलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ यूजर, ऑनलाइन की दुनिया किस पे चलती है? नंबर ऑफ यूजर। कई बार एग्जांपल दिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, ये वो सो, कि नंबर ऑफ यूजर। तो हमें नंबर ऑफ यूजर्स को अपने साथ रखना है, क्योंकि खाली इन्वेस्टमेंट से, खाली पैसे से कोई भी विन विन सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पाता। इन्वेस्टमेंट के साथ चाहिए होता है नंबर ऑफ यूजर।
पैसा प्लस नंबर ऑफ यूजर, तो जाके सक्सेस रेशो क्रिएट होती है। क्योंकि बड़ा पैसा बनता ही नंबर ऑफ यूजर और फाइनेंस के साथ है। अकेले फाइनेंस पे कभी भी सक्सेस नहीं जनरेट होती, कभी भी सक्सेस नहीं होती। अब ये कैसे मैं इस पॉइंट को जस्टिफाई करता हूं, ये एलैबोरेट करता हूं। अब जो हमारे यूजर है, उन्हें हमने मेच्योरिटी किस में दे दी? एमएसयू कॉइन के अंदर। अब मैकाई ऑलरेडी चल रहा है, मैकाई बड़ी जल्दी अपने टारगेट को रीच करने वाला है। जिस तरीके से हमने टीएसवी के अंदर वेब थ्री का एक एक एग्जांपल, वेब थ्री का हमने एक ऑप्शन दिया, 50-50, 70-30 एंड दैट काइंड ऑफ एग्जांपल दिया। अगर हमने, मान लो, मेकाई में ही ये सेम हमने ऑप्शन दे दिया कि आप 50-50 इस्तेमाल कर सकते हो, 50% यूएसडीटी इस्तेमाल कर लो, 50% आप एमएसवी कॉइन इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सचेंज का लिंक होगा, डायरेक्ट एक्सचेंज से बाय सेल होगा, दैट्स इट। सेम एमफैप भी डायरेक्ट 50-50 में इस्तेमाल कर सकते हो। या कंडीशनल कर दिया कि 50% यूएसडीटी करना पड़ेगा, 25% एमएसवी, 25% आपको एमफैप का। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 100 करोड़ का वॉल्यूम है तो दैट में 25 करोड़ की परचेजिंग होगी हमारे एमएसवी कॉइन की, और 25 करोड़ एमफैप की। आप सोच नहीं सकते सर कितनी बड़ी रफ्तार बनेगी, कितनी बड़ी रफ्तार। ये तो एक एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। सोचो अगर हम अपनी कम्युनिटी के साथ ही इस तरीके से चलेंगे, तो ही एमएसवी कॉइन की ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ही एमफैप की ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ये तो मैंने कहा कॉर्पोरेट है ही नहीं यार, मारो कांटा सब पे मारो। जिसको लगता है ये फेक है, स्कैम है, झूठ है, ये होगा ही नहीं। और गलती से सोचो, अगर 1% हो गया तो क्या होगा? 1% हो गया, ये जो बताया आपको कॉर्पोरेट, आपको 8-10 कॉर्पोरेट बताए, एक भी आ गया तो क्या होगा? अगर एक भी आ गया तो क्या होगा, सोच के देखो। देर इज अ मल्टीपल ऑप्शन, हमने काफी मल्टीपल ऑप्शन दिए वहां पर। हमने कम से कम भी 8-10 कॉर्पोरेट्स की बात की, एक भी आ गया ना, सक्सेस का कितना बड़ा रेशो बनेगा। अगर नहीं आया तो आप में से कुछ कहेंगे नहीं आया तो, नहीं आया तो देखो ना, फिर क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन क्यों नहीं आया वो आपको नहीं पता, हम कैसे लेके आए, दैट इज अवर इंटरनल स्ट्रेटेजी। और खाली क्या वही कॉर्पोरेट्स हैं, उसके अलावा लोअर लेवल पे बहुत हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉर्पोरेट्स नहीं है तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और अगर कॉर्पोरेट्स भी हैं और हमारा स्ट्रैटेजी भी सही है, तो एमएसवी क्वाइन भी खड़ा होगा, एमफैब भी खड़ा होगा, मेकाई भी खड़ा होगा, और एसेट्स को लाइबिलिटी बना दिया, लाइबिलिटी को एसेट बना दिया जाएगा। और जो एसेट हमारी आज लाइबिलिटी बनी है, वही लाइबिलिटी दोबारा से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेशन करके देगा। अब एग्जांपल के तौर पे किसी को एमएसवी क्वाइन मिला 1 लाख रुपए का इनिशियल वैल्यू का, और वो 100 टाइम ग्रोथ कर जाता है ड्यूरिंग पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूं, इनिशियल वैल्यू, लिस्टिंग वैल्यू, ट्रेडिंग वैल्यू। और क्वाइन अगर 1 सेंट को टच कर दिया ना, 1 सेंट को टच कर दिया, तो वैल्यू 100 गुना से ऊपर हो गई। अब 1 लाख रुपए वाले का 1 करोड़ बन गया, और उस 1 करोड़ में से 1% कंपनी ने बोला विड्रॉल कर लो, विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया। अब 1 करोड़ रुपए का 1%, 1 लाख रुपए आपने विड्रॉल कर लिया। आपका प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल दोनों बाहर हो गए 1% से ही। सोच के देखो सर, 1% से ही लाइबिलिटी फ्री, 1% से लाइबिलिटी फ्री सारी। ये होता है रियल डिसॉल्वमेंट, किसी के सिर के ऊपर एक प्रेशर नहीं। अब यहां पर एक बात है, बहुत सारे सवाल चलेंगे। मैं एक इंडिविजुअल तौर पे ये कहना चाहूंगा, मेरी ये पर्सनल राय है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, कि मान लो 1 लाख वाले का 1 करोड़ था, उसको 1% निकला, 1 लाख मौके पे निकल गया, तो उसका प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट बाहर निकल गया। यार, अगर मेरा ये मानना है, अगर खाली प्रिंसिपल भी बाहर निकल गया ना यार, तो ही बहुत बड़ी बात है, तो भी एक विन विन सिचुएशन है हमारी। 1 लाख वाले का अगर 50,000 भी विड्रॉल हो गया ना, वो तो भी सक्सेस ही है सर हम।
अगर 30,000 भी निकल गया ना, तो भी सक्सेस ही है हम। कहां पर 1 साल से कुछ नहीं निकला और इमीडिएट 30% बाहर आ गया, अगले क्वार्टर में फिर उसका 30%, अगले क्वार्टर में फिर 30%। एटलीस्ट कुछ तो आया। क्या ये विन विन सिचुएशन नहीं है? और अगर हकीकत में 100% ही निकल गया, तो क्या ये विन विन सिचुएशन नहीं है? 100% है। और उसके बावजूद 99% पैसा फिर उसका वहीं पर है। कहां पे? वॉलेट के अंदर है, उसी का कंट्रोल है। स्ट्रेटेजी के तहत हर क्वार्टर में वो 1-1% निकालेगा। सोच के देखो क्या होगा, कितनी बड़ी चीज होगी। वॉलेट के अंदर ही वो अपना बैलेंस देखेगा ना, जब उसके होश उड़ जाएंगे सर। उसके जीवन के सपने, जो हमने सपनों की वादा किया था ना टीएसवी के अंदर, वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे उसके सर। सारे सपने। और रियल टाइम होगा सर ये। और ये 100% होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्निकल स्ट्रेटेजी भी सही है, हमारी सेल्स की स्ट्रेटेजी भी सही है, वॉल्यूम का स्ट्रेटेजी भी सही है, कॉर्पोरेट्स का स्ट्रेटेजी भी सही है, हमारा सारा स्ट्रेटेजी सही है। जब हमने एलपेंटी शुरू किया था ना सर, तो कोई रिसर्च एंड एनालाइज की टीम नहीं थी। हम ही थे बस, गिनती के 4-5 लोग, जो पढ़ते थे फिर करते थे, जो पढ़ते थे फिर करते थे। आज हमारे पास एक स्पेशल टीम है रिसर्च एनालाइज करने की, जो जिसका सिर्फ काम ही है मार्केट में चल क्या रहा है, आज के 5 साल के बाद की कौन सी चीज चलेगी, आज से ठीक 5 साल के बाद किस चीज का फ्यूचर है, 3 साल के बाद किस चीज का फ्यूचर है। जिसका काम सिर्फ स्ट्रैटेजी, सिर्फ स्टडी करना और कुछ भी नहीं है। स्टडी करके हमें मॉडल बनाना, मॉडल बना के हमारे सामने रखना, सिर्फ ये काम है उसका। ट्रेडिंग का अलग टीम है, फॉरेक्स का अलग टीम है, एक्सचेंज का अलग टीम है, और डेवलपर्स का टीम अलग है, एमएलएम का टीम अलग है। सो द पॉइंट इज, जो लाइबिलिटी लग रही थी वो एसेट बन गई, और एसेट विड्रॉल हो गई। 100 के 100 रुपए नहीं हुए, 50 रुपए भी हो गए यार, जीत गए हम। क्या रह गया? जीत गए हम। उन करोड़ों कंपनियों में से हम पहली कंपनी होंगे, पहली, सिर्फ पहली, और सिर्फ आखिरी भी हम ही है सर। किसी के पास ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। आने वाले कई सालों तक हम ही रोल मॉडल होंगे सर मार्केट के अंदर, और कोई रोल मॉडल नहीं होगा, हम ही होंगे बस। और ये मालिक की से डर के बात कर रहा हूं कि हम ही होंगे। पहले तो कोई था नहीं, पहली बात। 20 साल में नहीं था कोई, पूरे 20 साल के अंदर मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि आपके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट है 20 साल के अंदर। पहला, आखिरी भी यही है, और कई सालों तक यही रहेगा सर। और यही एग्जाम्पल बनेगा आने वाली फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए, कि जो यार एलपेंटी था, जो टीएसवी था, है ना, उन्होंने करके दिखाया। अब ये जो मैंने चीज बताई आपको कि 99% फंड पड़ा है उसका, धीरे धीरे विड्रॉल होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, मतलब सोच से परे वाली चीज है। किसी को हो सकता है आपके मन में शक हो, भाई साहब मेरे मन में 1% भी शक नहीं है कि ये नहीं होगा, ये 100% होगा। और पहले ही विड्रॉल में सबका मेंटली सुकून, जो प्रेशर बना है ना, सबका प्रेशर सबका रिलीज हो जाएगा, सब सुकून में आ जाएंगे सर। लेकिन क्या लगता है यार आपको, अकेले कर लेंगे हम? नहीं कर पाएंगे। सच कहूं तो आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सब, सबका साथ बहुत ज्यादा जरूरत है। इतिहास अकेला आदमी नहीं बनाता, अकेला आदमी सिर्फ लीड करता है, लेकिन सबका साथ चाहिए सर। आपका साथ चाहिए। मैंने आज दिन तक कभी नहीं कहा होगा इस तरह से आपको कि आपका साथ चाहिए, लेकिन आज सच में आपका साथ चाहिए। मैंने एंडोर्समेंट के टाइम कभी नहीं कहा आपको, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, इस मैनेजमेंट को आपका बहुत साथ चाहिए ये इतिहास बनाने के लिए। और अगर आप साथ दे देंगे, तो सर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इतिहास होगा। क्योंकि पिछले 20 साल में तो मैंने नहीं देखा, 21वां साल लग गया सर मुझे, मैंने नहीं देखा अपने 21 वर्षों के कैरियर के अंदर कि कोई भी एमएलएम का प्रोजेक्ट या नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट सर, मतलब इस तरीके से डिसॉल्व होगा। मैंने नहीं देखा। और हम खत्म नहीं होंगे इसके बाद,
इसके बाद हम बहुत बड़ा ग्रो करेंगे। इसके बाद याद रखना सर, पहला देखना, सर मुझे मालूम है 1 लाख का 1 करोड़ बन रहा है, आप मेरी भाषा में समझ के देखो, मतलब वो मार काट के ऊपर उतर जाता है। किसी का छोटा सा सामान ले लो सर, वो उतने से मार का, घर सर, घर, घर गिरवी, घर बेच दिया, थोड़ा बहुत गोल्ड बनाया बीवी के लिए, वो चढ़ा दिया मुथुट के ऊपर, और फिर उसके बाद कहते हैं कि सर यहीं से बनाया था, चला गया, कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट जिंदा रहना चाहिए। मतलब ये कर्ज है यार, ये बोझ है, बोझ है ये। हमें इसका इल्म है, हमारी नीयत में सफाई है सर, बहुत बड़ा बनाएंगे सर। ये अंतिम स्टेप है सर, ये स्टेप लेते हैं मिलके, एग्जीक्यूट करते हैं, प्यार से, पुचकार से, जो कर सकते हैं सर करना है। हमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। किसी की एक चूड़ी मुथुट पे थी, मालक करे 20-20 चूड़ियां सोने की एन बढ़िया, 5-5 10-10 तोले की बने सबकी। जो सपने लेके आए थे वो सपने पूरे हों सर सबके। बस ये साथ दे दो अब। और अगर किसी को लगता है कि हैप्पी शेख गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा हूं यार मैं। किसी को लगता है हैप्पी शेख फेंक रहा है, तो लगता है, तो लगने तो कोई फर्क नहीं पड़ता हैप्पी शेख को। प्रोजेक्ट जिंदा रहना चाहिए, हैप्पी शेख रहे ना रहे, प्रोजेक्ट जिंदा है तो सो हैप्पी शेख है। अगर प्रोजेक्ट को कुछ हो गया, और और मालिक की कृपा से, अब ये वाली बात छोड़ दो कि प्रोजेक्ट जिंदा रहना चाहिए, प्रोजेक्ट जिंदा है, और प्रोजेक्ट सक्सेस की ओर बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट इतिहास बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है यार, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो थोड़ी बहुत अगर मेरी बात ऊपर नीचे हो गई हो, या कोई मेरी बात चुप गई हो, तो आई एम रियली सॉरी यार। लेकिन बस मैं लास्ट में ये बोलूंगा, साथ चाहिए, बढ़िया से एग्जीक्यूट करें सर, मिलके ही होगा। हम एक बार याद रखना, हमें ही करना होगा, हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। मेरी लड़ाई मुझे ही लड़ने पड़ेगी, और आपकी लड़ाई आपको ही लड़ने पड़ेगी, कोई और आपकी जगह पे लड़ाई नहीं लड़ सकता है। राइट। तो बिल्कुल ना घबराएं, मिलके लड़ते हैं सारी लड़ाइयों की एक लड़ाई, सब वो लड़ाई में भागीदार, और हम सब मिलके लड़ते हैं सर। राइट। और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम विन विन सिचुएशन पे हैं, हम इतिहास बना चुके हैं। बस वो है कि नाम डिस्प्ले होना बाकी है, और कुछ भी नहीं है। और अगले 4 से 6 महीने में ताबड़तोड़ खेल खेलेंगे सर, और उसके बाद फिर मैकाई, और फिर देखो सर क्या नजारा आता है। थैंक यू सो मच। मैंने कोई थोड़ी बहुत अगर बात मेरी मुंह से निकल गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हमें मिलके करना है यार, बस सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ। जो जिसकी इज्जत अगर खोई है ना, तो पहले से 100 गुना बड़ी इज्जत वापस चाहिए। किसी का घर गया ना, तो पहले से बड़ा घर चाहिए। किसी की एक अंगूठी भी मुथुट पे गई ना, तो पहले से बड़ा चाहिए सर अब। ठीक है। तो बस अब मेरी बात को समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। मेरा प्यार समझ लो, मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, जो समझ में आता है वो समझ लो सर। बस ये इतिहास में आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए सर। थैंक यू सो मच। लव यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसकी हम एयर ड्रॉप की डेट कब तक माने सर? जितनी जल्दी डेटा ट्रांसफर कर दोगे, उसके नेक्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर डिलीवरी हो जाएगी सर। जिन्होंने कर दिया उनको हो जाएगी सर? नहीं, एयर ड्रॉप एक ही साथ होगा। ओके तो सर। बस आप ये माने कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये काम खत्म करना है हमें, ट्रांसफर का, डेटा ट्रांसफर का। एक आपने उस दिन सर को अपडेट दिया था प्राइस को लेके, उस प्राइस को लेके आपने बोला 0.5 टाइम 0.5। तो उसमें सप्लाई आपने उस दिन बताई थी बिलियंस में, लेकिन वो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वो तो एक ही व्यक्ति को पूरी पड़ेगी उतनी सप्लाई, तो अगर जो प्राइस आपने बताया। वो सिर्फ एक एग्रीगेशन था, जी सर। सप्लाई ट्रिलियंस के अंदर है सर उसके। हाँ, हमने तो फिर ऐसे बताया उसको। कोई बात नहीं, हैप्पी जी ने बोल दिया।
या स्लीप ऑफ टंग हो गया, हम एक जीरो कम कर लेंगे फिर प्राइज में से। नहीं, कोई वैसे स्लिप नहीं हुआ। बट सप्लाई ट्रिलियंस में रहेगी, क्योंकि वो मैंने वैसे भी क्या एग्जांपल लिया था। बट नियर अबाउट था कि हाँ, हम 5 टाइम्स 0 5 सेंट से शुरू करेंगे। बट द सप्लाई जो है $1 ट्रिलियन मेरे ट्रिलियंस के अंदर रहेगी नंबर्स में। जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं सर मिकई के अंदर, तो अगर हमें 3 महीने, आप कह रहे हो हम जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब सितंबर तक हम इसकी लिस्टिंग सोच रहे हैं, तो हम इसको जी। प्रमोट अपने ही अंदाज में कर रहे हैं सर। भी 31 दिसंबर तक हैप्पी जी ने बोला है, लेकिन अब की दिवाली मिकाई वाली मनाएंगे सर हम, हमारी बस कोशिश है। बहुत बहुत ये शानदार। ये हमारी सोच है, और इस पे हम काम भी कर रहे हैं सर। वो आपको साइट पे सब दिखता होगा मिकाई की और हमारे काम करने का तरीका सर। जी। बाकी एक क्वेश्चन इसमें ये था सर, जब तक ये लिस्ट नहीं होता एमएसवी कोइन हमारा, इसको फ्रेश व्यक्ति कैसे खरीद सकता है सर? फ्रेश व्यक्ति के लिए भी सर हम एक ऑप्शन देंगे। अभी तो हमने फिलहाल ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन बड़ी जल्दी हम फ्रेश व्यक्ति के लिए भी ऑप्शन देंगे। विद ठीक है, बोनस उसके लिए ऑप्शन रहेगा। ठीक है सर। और हम्म। मिकई को लेके जैसे अभी एक दिन एक्सटेंड हुआ, तो डिविडेंट या लोगों को जितना भी उनका वर्किंग विड्रॉल है, वो क्या सर 2-3 दिन डिले रहेगा क्लोजिंग की वजह से, ऐसा जी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए सर क्योंकि वो सभी की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्म, नोटिफिकेशन में और कोर उसमें कोर मैनेजमेंट के ग्रुप में मैसेज आ जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा सर। या साइट नो पे प्रॉब्लम। फ्लायर आ जाए गुरु जी, तो वो ठीक रहेगा सर। जरूर। एक कल से सब एक्सपेक्ट करेंगे सर नया बोनांजा। जी बिल्कुल। और बहुत से हमारे एसोसिएट, इवन की पूरी मिकई की टीम में से ही 3700 वाला अचीव कर चुके हैं, तो 75,000 वाला एक रिवार्ड बचा है सर। तो उसमें पहले भी डिस्कशन हुआ था कोर मैनेजमेंट की मीटिंग में, उस पे अगर नेक्स्ट आप नेशनल मीटिंग में कुछ अपडेट दे पाओ, 2-3 रिवार्ड उसमें जोड़ दें, और वो रिवार्ड का फंड ना दे के उस पर्सन को रिवार्ड ही मिले, फंड ना मिले उसको, ऐसा कुछ डिजाइन करें। सबकी तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे। ठीक है। बाकी हमारी टीम एक बात पूछती है सर बार बार, भी हम इसकी, एक तो लिस्टिंग की डेडलाइन, एक ये जो भी आप बता रहे थे 1 बार या 2 बार में सब निपट जाएगा, तो मतलब ये डेड श्योर है 31 दिसंबर हम बोल के चले सर सबको, टीएसवी हम क्लोज कर देंगे, 2026 का सूरज हम लाइबिलिटी फ्री की तरफ मूव करेंगे सर? इंशाल्लाह। जरूर। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, और मेरी सारी इंटायर टीम की तरफ से हम आपके